मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितन राम मांझी शेखपुरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शेखपुरा परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आगामी बिहार उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कुछ आंकड़ा गड़बड़ है, ऐसे में सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने का भी बात कही है। वहीं महागठबंधन नेताओं पर इशारों में तानाशाह रुख अख्तियार करने की बात कही है, जबकि आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए में मतभेद के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए में मतभेद आरक्षण के मुद्दे पर होगा, लेकिन मतभेद नहीं होने की बात कही है। वहीं महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि महंगाई भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी है, लेकिन सरकार इस दिशा में कदम उठाए जाने की बात कही है। बीएनपी न्यूज के लिए शेखपुरा से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बहुत जोर से संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहा है और इस सिलसिले में लगभग 1 दर्जन जिला का हम दौरा कर चुके हैं और अभी 2 दिन पहले दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। उस बैठक में भी हम लोग निर्णय लिया है जहाँ जाए तो प्रभारी में हमने यहाँ का शेखपुरा का, बिहार का, नवादा का, बिहार शरीफ का, ये सब का प्रभार खुद हम रखे हैं। ये बगल में बैठे हुए हैं प्रफुल्ल कुमार मांझी, ये सिकंदरा से विधायक है, तो इनको जमुई है, लखीसराय है, मुंगेर है, इनको हम लोगों ने दिया है। तो इस तरह से सब बांटे हुए हैं। तो इसी क्रम में आज हमने सोचा कि कल यानी 23 तारीख से हमारा चुनाव प्रचार चलेगा तारापुर और कुशेश्वर स्थान, और हमको लगा कि अब हमको मौका न मिलेगा, फिर दिवाली है, फिर छठ है, तो एक बार हम अपना जो बिहार का जिला है वहाँ हो आए हैं। इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। इसके बाद हम बिहार से भी जाएंगे और हो सकता है कि 25 एक दिन और हम खा लें। जो चुनाव प्रचार का शेड्यूल है उसमें 25 में हो सकता है कि हम नवादा का भी कार्यक्रम करते हैं। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक बैठक रखी गई है, अभी अशोका होटल में लोग हैं, वहाँ पर भी हम जाएंगे, अभी चाय पानी नाश्ता करके वहाँ पर जाएंगे। सर, वो जो चुनाव बिहार के अंदर है, एनडीए का भविष्य का फैसला तय करेगा, जैसा विपक्ष का कहना है। देखिए, सच्चाई ये है कि चुनाव दोनों हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे, 100 नहीं 200%, लेकिन उससे बहुत बड़ा कोई सरकार के ये पर फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। इन केस खुदा न खास्ते हार भी जाए हम लोग, 127 हम लोग हैं, तो हमारे चुनाव में तो 125 हैं और यहाँ पर मैजिक नंबर है 121, तो 2521 में 4 का वहाँ भी फर्क है। तो वैसे परिस्थिति में कंफर्टेबल तो नहीं, लेकिन काम चलाओ मेजोरिटी सरकार की है, रहेगी, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। ये चुनाव से बहुत प्रभाव नहीं करेगा। हाँ, ये प्रभाव है कि मान लीजिए कि हम दोनों चुनाव जीत गए एनडीए के लोग, तो हम समझेंगे कि हमारी पॉलिसी प्रोग्राम या विकास का कार्यक्रम चल रहा है वो ठीक चल रहा है और दोनों ताकत से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और इनकेस हार गए हम लोग तो जरूर हम लोग समीक्षा करेंगे कि आखिर किन कारणों से हम लोग हार रहे हैं। मैंने अभी पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं है कि जीत ही सकते हैं दोनों सीट। हम तो पूरा कॉन्फिडेंट हैं, हम तो पूरा कॉन्फिडेंट है कि दोनों सीट जीतेंगे। कुशेश्वर स्थान पर हम कहते हैं 200% जीतेंगे, लेकिन तारापुर का हमारा मार्जिन थोड़ा कम है, हम तो भी कहते हैं कि 150 गुना हम समझते हैं कि यहाँ पर चुनाव होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का समीकरण है। और दूसरे तरफ जो विपक्ष के लोग हैं उनकी कोई नीति नहीं है, या हम कहते हैं कोई राजनीति नहीं है, राजनीति सिर्फ है वैसे जिसको कि हम लोग नकारते हैं। फिजिकल लोग हैं, स्वाभिमानी इस रूप में हम हैं, दूसरा कोई नहीं है, इस तरह की बात लेकर चलते हैं। आप देखिए ना, कल ही की बात है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय पटना में आए। राष्ट्रपति किसी पार्टी के नहीं होते हैं, लेकिन विपक्ष कहाँ रहा? यही विपक्ष का अकल है, यही विपक्ष का गणतांत्रिक मूल्य है। तो मेरा कहने का मतलब कि उन लोग तो कुछ है नहीं। हाँ, एक समीकरण अभी चल रहा काम है, तो यादव हैं तो मुस्लिम हैं, अधिकांश लोगों को लोग वोट करते हैं, ऐसा
को बताया गया है। लेकिन हम समझते हैं इस इलेक्शन में ओम चौहान भी और यादव भी एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। राजद कांग्रेस के भी जो बिखराव है उसका लाभ मिलेगा आपको? देखिए, किसी की कमजोरी का लाभ लेना हमारा एनडीए का मकसद नहीं होता है। हम अपना काम करते हैं, अपना प्रोग्राम और पॉलिसी पर चलते हैं। हमारा प्रोग्राम और पॉलिसी बहुत ठीक है, इसी के वजह हम लोग को मेजोरिटी मिली है और इस दोनों चुनाव में जीत जाने के बाद और दोनों ताकत से हम लोग अपना पॉलिसी प्रोग्राम को आगे चलेंगे। दूसरा क्या करते हैं उससे हमको आरक्षण के सवाल पर कई बात आप कर सकते हैं। आरक्षण पर देखिए, हम बात सब दिन कहा है, आज भी कहते हैं कि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी। ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा संविधान का और इसी के नाम पर हम लोगों को जो आज 16% आरक्षण है, ये मान के चला जाता है कि हम लोग 16% हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। और आज जो हम लोग देख रहे हैं कि संरक्षण जो हमारा आरक्षण है, कहीं न कहीं आरक्षण के साथ धोखाधड़ी हो रही है। धोखाधड़ी इन दी सेंस कि 1952 में या 50 में संविधान लागू हुआ, उस समय से आज तक हम 16% ही हैं, तो इसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ये हम कहते हैं। दूसरी बात इसमें यह है जो आप लोग महसूस करते हैं कि 1950 के बाद आज तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में कम से कम 100 जातियों को लाया गया है जो दूसरे जाति में थे, पिछड़े वर्ग में थे, अति पिछड़े में थे या कहीं भी, तो उनकी भी तो कोई जनसंख्या आई है कि नहीं आई है। अगर मान लीजिए 5% उनकी जनसंख्या आई है तो 16 5 21% हमारा जनसंख्या आरक्षण होना चाहिए, तो वो हमको कर्जन किया जा रहा है। ये दूसरा कि 1960 में सरकारी सेवाओं की प्रतिशत थी 60%, यानी 60 से 70-80% तक सरकारी सेवाएं थी जहां हमारा आरक्षण था, तो हमको ज़्यादा लाभ मिल रहा था। और आज हमारी सरकार है, हम एनडीए में हैं, लेकिन इस बात के लिए हम जरूर प्रयास कर रहे हैं कि जो निजी क्षेत्र में आप एक्सपेंशन कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन एक्सपेंशन कर रहे हैं तो निजी क्षेत्रों में भी शेड्यूल कास्ट को आरक्षण होना चाहिए। ये लॉजिकल है जो मैं बताता हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो नतीजा क्या हो रहा है, एक तो सार्वजनिक क्षेत्र का संख्या घटा रहे हैं तो हमारा आरक्षण का कोटा घट रहा है। दूसरा, दूसरे तबके के लोग वहाँ पर आकर के रह रहे हैं, हमारी रोटी खा रहे हैं, तो उस तरह से हमारी भागीदारी कम हो रही है। तो इस तरह से आरक्षण का क्षरण हो रहा है, इसीलिए बार बार कहते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें, चौथी चीज़ है कि न्यायपालिका में हमारे को आरक्षण चाहिए और वो आरक्षण नहीं हो रहा है। और हम तो यहाँ तक करते हैं, जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमने मुद्दा उठाया है वो ये है कि आरक्षण सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स तक ही सीमित न रखें, अति पिछड़ा लोग को भी रखें। और लोकसभा में, विधानसभा में जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का और नौकरियों में जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण है, अति पिछड़ा को भी आरक्षण आप दीजिए। तो ये सब आरक्षण का मुद्दा है जिसको कम्प्रिहेंसिव रूप में हम लोग लागू करना चाहते हैं, तब अभिवंचित वर्ग के लोगों को। एनडीए सरकार सर मतभेद है क्या आरक्षण के सवाल पर? क्या आरक्षण के सवाल पर एनडीए सरकार से मतभेद है आपका? देखिए, मतभेद होना स्वाभाविक है, मतभेद हम लोगों में नहीं है, हम लोग एक हैं। हाँ, पर इशू पर कुछ मतभेद होता है, चलता रहेगा, लड़ेंगे आपस में कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, रगड़ा रगड़ी करेंगे, लेकिन एनडीए इंटैक्ट है। ऐसा लगता है कि महंगाई अभी चरम पर है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों चुनाव। देखिए, महंगाई से सब कोई त्रस्त है, महंगाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ इंडिया के लिए महंगाई ऐसी बात नहीं है, वर्ल्ड फिनोमेना है। और वर्ल्ड फिनोमेना के चलते बड़ा, जैसे तेल का नाम बढ़ा, हाँ, इस पर जो सरकारें हैं उसको ध्यान देना चाहिए, कुछ सब्सिडी दे करके किसान पर भार न पड़े, इस तरह का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए हम एनडीए में हैं भी, लेकिन तो भी कहते हैं कि भाई कुछ कंट्रोल कीजिए। सर, जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या हुई है और मुआवजा देने के सवाल पर कहा जा रहा है विपक्षी के द्वारा कि एक कंजूसी बरत रही है सरकार। नहीं, उस पर तो हमारा बहुत स्पष्ट अभिमत था और इसके लिए आप लोगों के माध्यम से बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ हमारा। हमने कहा कि हमारे बिहारियों को चुन चुन करके लोग मार रहे हैं,
और जब इस प्रकार की बात हो रही है तो भारत सरकार काम कर रही है इस ओर में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका काम उतना कारगर नहीं हो रहा है, तब ना हमारे बिहारी मारे जा रहे हैं, लगातार 5-6 लोग मारे गए। तो हमने कहा कि अगर वैसा नहीं होता है तो पता होगा आप लोगों को, कारगिल के युद्ध में हमारा बिहार रेजिमेंट गया तो कारगिल को फतह किया। उसी पर हमने कहा कि हमारे पास इतना ताकत है, आप सौंप दीजिए बिहार को, हम 15 दिन में सब आतंकवादियों को भगा देंगे। यही बात है, इसलिए लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि कोई वहाँ हैं लेफ्टिनेंट या क्या, अभी एक हमारे शाहनवाज हुसैन साहब यहाँ के मंत्री हैं, उनसे उनका नज़दीकी है, टेलीफोन किया, जिस आदमी ने मारा था बिहारियों का, हमने उसको मारा है, 4 लोगों को मार दिया, बदल ले लिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो हम कहा कि हम बिहारी का जो जज्बा है उसको जब हमने थाने का काम किया तो देखिए मार दिया वो, धन्यवाद की बात है। मुआवजा के सवाल पर मुआवजा तो जो है उसको मिलना ही चाहिए, मात्र 2 लाख रुपए की घोषणा है। वो सब विचार किया जाएगा। अभी तो परिस्थितियाँ ऐसी है जिसमें कि ये किया गया है, इस पर हमारी बात मुख्यमंत्री से नहीं हुई है। हम लोग कहेंगे कि मुआवजा की राशि बढ़ाई जाए और सिर्फ यहाँ की सरकार नहीं, केंद्र की सरकार भी उनको मुआवजा दें। धन्यवाद सर।